मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया। अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी माँ से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को, समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं? नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? हम गरीबों के यहाँ मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन की ड्रामा फिल्म में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और उसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो? इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादे होंगी तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखाया रहा ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया? शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो है पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया। ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते? वो शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है, ये बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है। उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास
बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है, तो भाई कहां रहो फिर, शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले भाई, गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही हैं सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया। वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे हैं यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे हैं यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ कि मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं। क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका यह है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई, खत्म, किस्सा खत्म भाई।